नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद रविवार को मौसम शुष्क रहा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 23.3 डिग्री और न्यूनतम 23.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा और तापमान में और इजाफा हो सकता है। टिहरी के बहेड़ी नगर में एक मौसम उपकरण से जुड़ा गुब्बारा आसमान से गिरने पर ग्रामीणों में हलचल मच गई। यह गुब्बारा देहरादून मौसम केंद्र से छोड़ा गया था और तकनीकी गड़बड़ी के चलते खेतों में गिर गया। पुलिस ने डिवाइस को कब्जे में लेकर जांच की। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि यह उपकरण तापमान, हवा के दबाव और गति जैसी जानकारी जुटाने के लिए उड़ाया गया था। MBPG कॉलेज के बाहर पत्रकार से मारपीट और लूट के मामले में छात्रों का आक्रोश भड़क उठा। ABVP से जुड़े छात्रों ने कोतवाली में हंगामा किया और हाईवे जाम कर दिया। घटना के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसके विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। यह विवाद परिवर्तनकामी छात्र संगठन के कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ था। ऋषिकेश में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर स्वाभिमान महारैली निकाली गई। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। समिति संयोजक मोहित डिंगरी ने कहा कि प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करना आवश्यक है ताकि माफियाओं के अवैध धंधों पर रोक लग सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून लाने का वादा किया, लेकिन समिति जल्द से जल्द इसे लागू करने की मांग कर रही है। केदारनाथ यात्रा के दौरान सीतापुर में नेपाली मूल के लोगों से 25 बोतल अवैध शराब बरामद की गई। स्थानीय लोगों और विश्व अखाड़ा परिषद ने इस पर कार्रवाई की। इससे पहले मांस बेचने के मामले में भी छापेमारी की गई थी, जहां सड़ा गला मांस बरामद हुआ था। धार्मिक संस्थानों पर इस तरह के अवैध कार्यों पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में बकायेदारों पर सरकार ने सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने जिलाधिकारियों और मंडल आयुक्तों के साथ बैठक कर वसूली अभियान शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने 10 बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा लंबित राजस्व मामलों के जल्द निपटारे और रिकॉर्ड्स के निरीक्षण के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों की भर्ती और सेवानिवृत्ति पेंशन मामलों के समाधान पर भी जोर दिया गया। देहरादून डीएम सविन बंसल ने जल संरक्षण अभियान की शुरुआत राजपुर बावड़ी से की। उन्होंने बावड़ी का निरीक्षण करते हुए इसे संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए हैं। सविन बंसल ने कहा कि जल स्रोतों को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजपुर बावड़ी का पानी स्थानीय लोगों और वन्यजीवों के लिए लाभकारी हो सकता है। डीएम ने अधिकारियों को इसके संरक्षण के लिए कार्य योजनाएं बनाने को कहा और इस अभियान को आगामी दिनों में भी जारी रखने का वादा किया। उत्तराखंड में 4 अक्टूबर से शुरू हो रहे खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर खिलाड़ियों और जिलाधिकारियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी की भी शुरुआत की जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। खेल महाकुंभ में 14 से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं और उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य में भू कानून लागू करने के मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। निशंक ने कहा कि उत्तराखंड का 70% हिस्सा वन क्षेत्र है, इसलिए शेष भूमि को संरक्षित रखने के लिए मजबूत भू कानून की आवश्यकता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अब विदेशी पर्यटकों के लिए एक नई सुविधा शुरू कर रहा है, जिसके तहत वे अपने देश से ही ऑनलाइन बुकिंग और भुगतान कर सकेंगे। रोजर पे के माध्यम से विदेशी पर्यटक ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और उन्हें भारत में किसी स्थानीय एजेंट से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने इस योजना की जानकारी दी और कहा कि ढिकाला क्षेत्र की बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने शटल बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। पहली बार शुरू हो रही इस सेवा में 2 किलोमीटर के दायरे में बसें संचालित होंगी, जो किंगक्रेग पार्किंग से पिक्चर पैलेस और पुस्तकालय तक जाएंगी। पार्किंग फुल होने पर वाहनों को किंगक्रेग में रोककर शटल बस के माध्यम से यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। यह निर्णय ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और पर्यटकों को राहत देने के लिए लिया गया है। देहरादून के प्रेस क्लब में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध साहित्यकार पंकज बिष्ट को विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नौटियाल के साहित्य और पहाड़ की पीड़ा को व्यक्त करने वाले उनके लेखन को याद किया गया। समारोह के दौरान बिष्ट को सम्मान पत्र और 31,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। आयोजकों ने बताया कि नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है और यह सम्मान हर साल उनके योगदान को याद करते हुए दिया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार ने हिमाच्छादित क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 50% छूट देने का ऐलान किया है, लेकिन इन क्षेत्रों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। यूपीसीएल ने जिलाधिकारियों को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि उपभोक्ताओं को छूट मिल सके। 1 सितंबर से लागू इस योजना के लिए उपभोक्ताओं को घोषणा पत्र जमा करना होगा, लेकिन अब तक हिमाच्छादित क्षेत्रों की सूची अधूरी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अल्मोड़ा के काकड़ी घाट स्थित करकटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए। हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद सिसोदिया ने यहां स्वामी विवेकानंद की ध्यान स्थली पर समय बिताया और मंदिर के पुजारी से मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने नदी किनारे मछलियों को दाना भी खिलाया। इस दौरान उन्हें विवेकानंद सेवा समिति द्वारा ज्ञान वृक्ष पर आधारित पुस्तक भेंट की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिले में बाहरी लोगों द्वारा 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने के मामलों की जांच का आदेश दिया है। राजस्व सचिव से यह पता लगाने को कहा गया है कि किन किन लोगों ने भूमि खरीदी और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया है। भूमि बंदोबस्त और चकबंदी के काम को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगले बजट सत्र में सशक्त भू कानून लाने का वादा किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और उन्हें इस कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर बधाई दी। धामी ने कहा कि इस कार्यक्रम ने छोटे स्तर पर काम करने वालों को भी पहचान दिलाई है। इस बार के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उत्तरकाशी का जिक्र किया, जिससे सीएम धामी ने राज्य के लिए गर्व की बात बताया। भारत चीन सीमा पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद बीआरओ ने विकास की गति को जारी रखते हुए नेलांग घाटी में 6 में से 3 डबल लेन स्टील गार्डन पुलों का निर्माण पूरा कर लिया है। इन पुलों के बनने से सीमा चौकियों तक पहुंचना आसान होगा और सेना के साथ साथ पर्यटकों की यात्रा भी सुगम होगी। केंद्र सरकार इस इलाके में सड़क और पुल निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि क्षेत्र की सुरक्षा और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके। एक पुल का उद्घाटन जल्द होने वाला है, जबकि एक और पुल का निर्माण 90% तक पूरा हो चुका है। 2 अन्य पुलों का निर्माण भी जारी है। अल्मोड़ा जिले के 6 सरकारी अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट लंबे समय से खराब है और उन्हें दुरुस्त करने के लिए 28 लाख रुपए की मांग की गई थी। अभी तक स्वास्थ्य निदेशालय से बजट स्वीकृत नहीं हो पाया है, जिसके कारण गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल सहित कई अन्य अस्पतालों के ऑक्सीजन प्लांट कोरोना काल के दौरान लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान में सभी प्लांट निष्क्रिय हैं। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा, प्लांटों को ठीक कर लिया जाएगा। उत्तरकाशी में आयोजित रामलीला के दूसरे दिन राम जन्म और ताड़का वध के मंचन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ग्रामीण इलाके से आए लोगों ने कलाकारों के शानदार अभिनय की सराहना की। इस अवसर पर समिति के प्रमुख अधिकारियों ने भगवान राम के जीवन से सीखने की बात कही। लगातार 17 दिनों तक बंद रहने के बाद टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और भू धसाव के स्थायी समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।